चुनाव और अदालत का मामला ऐसा हुआ है, मुकदमा और चुनाव एक जैसा सही हुआ है कि करवट बैठ जावे बह को नहीं हो। लेकिन लोगों ने सजग कर यो मानना है कि मुख्यमंत्रियों को हुआ जो सब न लेकर चाले, सब विचारधारा ने सब धर्म न लेकर चाले, कोई धार्मिक उन्माद नहीं होगा बाका या को कट्टरवाद को कोई नहीं बना। तो वो राजस्थान के कुछ व्यक्तिगत विरोध उम्मीदवार का रिया जो पहला दिखा को नहीं, लेकिन जिया जिया चुनाव नज़दीक आयो वो विरोध एक जगह इकट्ठा होती भी सरकार हो, काम तो सबका हुआ है। लेकिन यह है कि थोड़ी बहुत विचारधारा नहीं मिला तो बठे थोड़ो जोर आवे काम का मायने। मैं तो कौन सीएम बने है, क्या का मंत्री बने बा पर काफ़ी कुछ डिपेंड हो गए। कोई सीएम यहाँ को आ जाए बिल्कुल कट्टरवाद आड़ो आ जावे तो वो कट्टरवाद का मायने भी का बस यही। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। हाल फिलहाल में अपने साथ ही मंडावा का विधायक, पूर्व विधायक भी और साथ में वर्तमान विधायक भी, जो अभी लगभग 19,000 वोटर की लीड से मंडावा विधानसभा से सांसद महोदय ही बना रहे हैं। तो अब उनसे बातचीत है जी की करांगा और भी के साथ ही ये भी जानागा कि जीत खुश है वो की कल जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो थान राम राम और भी के साथ बहुत बहुत बधाइयाँ हो जी। धन्यवाद भावना जी। तो आप बात करा, सबसे पहले मैं जैसे शुरू कर लूँगी कि एक बड़ी लीड है थे मंडावा सैली सामने सांसद महोदय हा विधायक ही है, कड़े न कड़े सांसद ब भारी है जो कि पड़ी और थे दिखाई भी बाचीज। तो जीत को श्रेय कड़े दूंगा। जीत को श्रेय तो जनता नहीं देवांगा और कार्यकर्ता ने देवांगा, क्योंकि जी साबू पिछले 4 साल का महीना काम करवायो क्षेत्र में, तो लोग ये चीज़ ने मान्यो कि भाई काम होयो क्षेत्र में। दूसरा, कार्यकर्ता बहुत उत्साही था, कामा ने भी लेकर और खूब मेहनत करी। और विशेषकर अब की बार श्रेय मैं देना चाहूँगी मेरी महिला साथियों ने। हर सभा के महीने खूब तादाद में आई और खूब समर्थन, अपार समर्थन महिला साथियों को मिलो, जिसकी वजह इतनी बड़ी लीड हुई है। एक बात और ही, जब नामांकन रैली हुई ही तो एक बात कही कि मार मत दियो, तो कड़े ना कड़े डर हो, भय हो के कोई चीज़ को भय तो देखो, चुनाव और अदालत का मामला ऐसा हुआ है, मुकदमा और चुनाव एक जैसा सही हुआ है कि करवट बैठ जावे बह को नहीं हो। लेकिन लोगों ने सजग करना जरूरी हो कि इतना काम होने के बाद भी अगर वोट नहीं मिले हैं, चुनाव नहीं जीता है, तो फिर काम कराना को कोई मतलब को नहीं। तो एक कठे न कठे भावनात्मक रूप लोगों जुड़ेड़ा हा, लोग मेरा जुड़ेड़ा, मेरो परिवार वहाँ जुड़ेड़ो हो, तो भावनात्मक रूप लोगों के बीच में बात आप ही अपने आप निकले कि भाई थे मरवा मत दियो। यह बात भी सही है। एक चीज़ और ही, मतलब पहले से माने जा रहे हो भाजपा को ये हो कि जठे जो सीट मुश्किल निकालनी ही बन पर सांसद ही खड़ा करा जाएगा, सांसद ने मैदान हम उतारा भी गया। तो कटे यो बह भी आ रहे हो कि सामने सांसद है या फिर कोई अन्य तरह की समस्या खड़ी हो उसके है। भय तो को नहीं हो, क्योंकि काम भी खूब करवाया, सरकार की योजना भी बहुत बढ़िया ही और लोगों में उत्साह भी हो, कार्यकर्ता बहुत सतर्क आई बार। लेकिन संसद अपना आप में एक बड़ो नाम हुआ है कि कोई एमपी उतर कर आ रहे है भी चुनाव मैदान में, तो भी की रणनीति दूसरी बनानी पड़े। तो सतर्क रहना जरूरी हुआ है। डर तो के आदमी डरू तो मर जावा है तो डर तो को नहीं हो, लेकिन सतर्क हाँ। सतर्कता भी साथ ही साथ आप बात करेंगे निडरता के लिए जाना जाओ, स्पष्टता के लिए जाना जाओ हो, विश्वास भी जब मैं मंडावा ग्राउंड रिपोर्ट करी तो लोगों को विश्वास हो और लोगों को मानो कि ऐतिहासिक काम मंडावा में हुए ही। तो पिछली बार के राज्य में सरकार भी थारी ही कांग्रेस की सरकार ही और तो कांग्रेस का विधायक अभी जहाँ भाजपा की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है, तो कड़े न कड़े कोई मुश्किल है जी कि सामना आती है कि काम करना है। देखो, विकास का कार्य तो रुका को नहीं, कोई भी सरकार हो, काम तो सबका हुआ है। लेकिन यह है कि थोड़ी बहुत विचारधारा नहीं मिला तो बठे थोड़ो जोर आवे काम का मायने। मैं तो कौन सीएम बने है, क्या का मंत्री बने बा पर काफ़ी कुछ डिपेंड हो गए। कोई सीएम यहाँ को आ जाए बिल्कुल कट्टरवाद आड़ो आ जावे तो वो कट्टरवाद का मायने भी का बस यही होगा कि मैं तो अपनी पार्टी को काम करूँ। क्योंकि एक बार चुनाव लड़ने तक विचारधारा अलग अलग हो सके, लेकिन एक बार कोई पद पर आ जाओ, जहाँ आज मैं एमएलए बनी हूँ, विधायक बनी हूँ, तो मैं फिर को नहीं गिनूंगी कि भाई मैं तो कुछ लोगों की विधायक हूँ। पूरे क्षेत्र को विकास कराना मेरी जिम्मेदारी है। तो कोई भी मुख्यमंत्री बने, कोई भी पार्टी सरकार बनावे, तो भी की जिम्मेदारी हो जाए कि सबने सागे लेकर चले। थोड़ी बहुत आ सके अड़चना, लेकिन लगा कि विकास का काम हमको रुकावट को नहीं आओगी। भी के साथ ही मुख्यमंत्री की बात चल रही है, हालांकि अपना विषय को नहीं, लेकिन फिर भी तारे हिसाब से भाजपा की सरकार बनाने जा रही है और मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री तो विधायक दल को खुद को बा को मामलो है बाकी न चुना है, लेकिन
मारो यो मानना है कि मुख्यमंत्रियां को है जो सब न लेकर चाला, सब विचारधारा न सब धर्म न लेकर चाला, कोई धार्मिक उन्माद नहीं होगा बाका या को कट्टरवाद को कोई नहीं बना, तो वो राजस्थान का हित में रखो। एक चीज़ और है, अपने पूर्व मुख्यमंत्री जो रहा अशोक जी गहलोत, वह एक बात कही कि मांगता मांगता थक जाओगा लेकिन मैं देतो देतो को नहीं थकूंगा, और शायद धरातल पर वह चीज़ उतारी भी गई। बहुत सारी योजना ही जगह धरातल पर उतारी गई, लेकिन फिर भी अब की बार रिवाज है वह कांग्रेस कौन पलट पाई, तो भी के पीछे के कुछ कारण समझ में आ रहे हैं? कोई एक कारण को नहीं हो, बहुत सा कारण हुए हैं। मेरा मानना है कि कट्ठा कट्ठा कुछ व्यक्तिगत विरोध उम्मीदवार का रिया जो पहला दिखा को नहीं, लेकिन जिया जिया चुनाव नज़दीक आयो वो विरोध एक जगह इकट्ठा होते गए, बिका फलस्वरूप काफ़ी उम्मीदवार अपना आ रहा। और योजनाएं बहुत शानदार योजनाएं, मैं तो खुद गाँव में गई तो लोग बना सराहना करा योजनाओं की। और अब देखो 2 दिन जी तरीके की खबर आ रही है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी को पर रोक लाग गई। ओपीएस पर शायद लोकसभा तक नहीं लगा हुआ, लेकिन बाद में रोक लगा सकें है क्योंकि कुछ भी कर सकें। और अभी जो आरजीएचएस को मामलो है वो भी आज अखबारों में भी आ रहे हैं, और लोग भी मैं जा रहे हैं दवाई वगैरह लेना, तो वह उपलब्ध को नहीं हो रही। लोकहित का मामला ही, क्योंकि स्वास्थ्य देनो सरकार की जिम्मेदारी हो है, और मेलो के बिल भी लेकर आया विधानसभा का मायना। अभी जिम्मेदारियों कोई भी सरकार हुआ भागनी नहीं चाहिए। अभी का योजना इतनी अच्छी होने के बावजूद कट्ठे न कट्ठे में मारो ये मानना है कि कोई जातिगत विरोध रहे हुआ है, कट्ठे जातीय समीकरण ठीक को नहीं रहा, कट्ठे व्यक्तिगत विरोध है। बिका चालता है आज सरकार वापस कांग्रेस की कौन बनी है। ये कुछ कारण, हाँ अभी बहुत ऐतिहासिक काम मंडावा में हैं, लेकिन फिर भी आज का विधायक ही वह कौन कौन सा और मुद्दा ही जो मंडावा में उठा डाला ही और मंडावा में विकास की ओर लेके जा। मंडावा में अभी तो बहुत कुछ करवानो है। आधारभूत ढांचा कई तैयार करवाना है, जहाँ सड़का बनवानी है। और मैं चुनाव में एक लोग ना ही कहते कि मेरी खुद की यह सोच है कि मेरा एक सपनों है कि स्वास्थ्य की दृष्टि में आपनो मंडावा सौ अग्रणी रहवा एक मायने पीएससी सब सेंटर खुलवाना, सीएचसी डॉक्टर बिठाना एक अहम बात है। दूसरा आधारभूत ढांचा में सड़कें है, पानी है, बिजली है, एक ऊपर काम करना है। तो जितना हो सकोगो मेरा प्रयास रहोगो कि मंडावा में जो काम चल रहा है वह पूरा हुआ है। अभी के अलावा नया काम विकास का लेकर हुआ, लोगों ने जो शहर के लोगों ने सहूलियत मिला वह गाँव के लोगों ने भी सहूलियत मिलनी चाहिए। तो मेरा प्रयास रखो। भाई एक चीज़ और देखा तो मेरो यूँ मानना है कि आज की जनरेशन में कड़े ना कड़े बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ो मुद्दो है, तो बिकले भी के कुछ कदम ही जो आगे देखा जाए मामला है, मुद्दा बिल्कुल उठाया जाएगा। विपक्ष के तौर पर जो हमारी भूमिका रहेगी बिल्कुल ईमानदारी निभावांगा, लेकिन रोज़गार उपलब्ध करवानो, आधारभूत ढांचों जो है ग्रामीण क्षेत्र को भी न ठीक करवानो, पानी, बिजली, सड़क, मकान, चिकित्सा सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए रोज़गार उपलब्ध करवानो। तो वहाँ पर मैं मुखर होकर बात अपनी रखांगा सरकार के सामने, और हमारा प्रयास रहेगा कि बेरोजगारी कुछ हद तक कम होगा। अब एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, जहाँ कि गिनती हो रही, मतगणना हो रही, तो स्टार्टिंग से ही ते लीड में हाँ, और ते तारी लीड बरकरार रूप से बनाई रखी, ते भी बटे हाँ, मैं भी बटे हाँ। अब देखे भी कि लीड ही बरकरार रूप से कायम ही, तो थारो यो विश्वास पहले से तारे मन में हो के कि या लीड है या यहीं चलती जाएगी। बिल्कुल, अब की बार जब चुनावी जो सभा हुई भी कमाई ना, जो लोगों को उत्साह हो, महिला साथियों को जो साथ हो, या मतलब आकर या बिल्कुल भावनात्मक रूप हो, कि भावुक होकर मैंने मेरे सिर पर हाथ फेरनो, दिलासा देनो कि अब की बार काम कराए, वोट देवांगा। तो कुछ हद तक यही कि आपा इस बार चुनाव में कटे भी मात को नहीं खावांगा। ये मतलब विश्वास है वो पहले से आगो। मातृशक्ति को ते 2-3 बार नाम दोहरा चुका हो, तो मातृशक्ति को अब की बार इतना रुझान होने का की कुछ कारण समझ में आया था? कुछ तो एक मैं मतलब मैंने एक बेटी, एक चाहे बेटी मान लो, चाहे भतीजी मान लो, चाहे भांजी मान लो भी रूप में, और एक महिला होने के नाते भी बा को थोड़ा रुझान मेरी तरफ हो। और मैं बा के बीच में काफ़ी समय मेरो दियो पिछले 4 साल में, जो पिछले चुनाव जीते उपचुनावी के बाद में, और बा का काम भी करवाया। तो एक लगाव हो जाए ना कि भाई महिला है, बिना मैं अपनी बात कह सका, अपनी परेशानी रख सका, और वह भी को समाधान भी निकाल सके। और जब कट्ठा मन यह लगा है कि क्योंकि
पिताजी इतने लंबे समय तक राजनीति करी मंडावा में, और मारो परिवार और मंडावा की जनता को एक कोई रिश्तों वोटा को, वोटर्स को या नेता को कोनी हो, एक परिवार को सो रिश्तों हमारे बीच में बन गो। बिका नतीजन जी हमें जाती कोई मेरी बात कहती थी लोग आगा क्या हमें पानी भी हो तो एक मतलब परिवार में जी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हुआ भी तरीका मेरो समर्थन करो अब की बार जनता और महिला साथियों। तो अभी मंडावा की जनता है वह थान देख रही है मैम, और भी बाकी जगह विधानसभा ही बतान देख रहे हैं, तो की कुछ है लोगों ने कहना चाहोगे? मैं तो ही थारा मार्फत माने बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। मेरा जितना भी कांग्रेस परिवार है पूरा, मेरा युवा साथी अब की बार बहुत तादाद में युवा साथी भी बहुत जुड़ा, और वही लिए जुड़ा कि विकास को काम खूब होए, और महिला साथी भी खूब समर्थन दिया, तो बाकी मैं बहुत आभारी हूँ। और मेरा जो भी हो सकोगो बाको कर्ज है मेरे पर, मेरा जो भी हो सकोगो बाकी मैं मदद करती रहूँगी। जी हाँ, मेरा पिताजी रिया सेवा करता रही क्षेत्र की भी, मेरो जठे तक प्रयास रखो मैं भाईचारो बना कर लोगों का आपस का मायने कोई मन मुटाव नहीं हुआ, सबने साथ लेकर चलना कोई इरादो है। तो एक बार थारे मार्फत मैं सबने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ और आभार प्रकट करना चाहूँ कि इतना विश्वास मेरे पर रखो और इतने बहुमत मन जिता कर भेजो। तो आप मंडावा विधायक रीटा जी चौधरी से बातचीत करी, और मंडावा विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सा मुद्दा पर विकास की ज़रूरत है या जल्दी से कमेंट बॉक्स में जगह बता दो। मिला हाँ अगले कोई अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।